नमस्कार दोस्तों, मैं अमित एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार जय एग्जाम में। जैसे कि दोस्तों आज आपका प्रैक्टिस सेट है रीजनिंग का, और जो कि आपको पर डे चलता है। तो आज इस प्रैक्टिस सेट में आपको होने वाले हैं अच्छे अच्छे क्वेश्चन। तो आपको कुछ नहीं करना है, इस प्रैक्टिस सेट को पूरा देखना। पूरा देखने के बाद प्रैक्टिस सेट कैसा लगा कमेंट करके बताना, और वीडियो पसंद आए तो मेरे दोस्त वीडियो को लाइक करके जाना। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 क्या कहता है। और थोड़ा सा गले में प्रॉब्लम है, बोलने में थोड़ी प्रॉब्लम हो रही है, तो बस मैनेज करना कि मेरी वॉइस सफा आ रही है या नहीं आ रही। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। क्वेश्चन 1 है, दिए गए प्रश्न में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर क्या संख्या होगी। प्रश्नवाचक चिन्ह दिखाई दे रहा है, ये वाला है मेरे दोस्त। इसके स्थान पर आपको संख्या लानी है। इसके स्थान पर संख्या लाने के लिए आपको ये देखना होगा 2 4 3 से 2 कैसा बना, या मेरे दोस्त 2 5 से 21 कैसा बना, 3 6 से 27 कैसा बना। तो अधिकांश केस में क्या होता है कि जो बड़ा अक्षर होता है वही हमारा बनता हुआ दिखाई देता है। ठीक है, और इस प्रकार का क्वेश्चन मैंने आपको काफी करवा चुका हूँ। ठीक है, तो 2 से 5 बना लेते हैं हम। तो वो 2 और 5 से 21 बनाते हैं। तो 2 और 5 से 21 बनाने के लिए आपको 2 करना है, प्लस के 5 करना है। 5 और 2 कितने हो जाएंगे मेरे दोस्त, 7 हो जाएंगे। जैसे ही 7 हुआ तो मैंने मल्टीप्लाई 3 की करा, तो मेरे दोस्त 21 बनकर आ चुका है। इसी प्रकार से अब आपको क्या करना है, अब 3 और 6 से आपको क्या बनाना है, 27 बनाना। तो देखो 3 है, मतलब 3 प्लस के कितना करूँगा 6, 3 और 6 को करूँगा तो 6 3 कितने हो जाते हैं 9, 9 में मल्टीप्लाई 3 करूँगा तो कितना हो जाएगा भाई 27 हो जाएगा। इसी प्रकार से 4 है, 4 प्लस के 7 करूँगा, 7 4 कितने हो जाएंगे 11, 11 मल्टीप्लाई 3 कर दूँगा, 11 कितने हो जाते हैं 33। इसी प्रकार से 9 है, 9 प्लस के कितना हो जाएगा आपका 2, बराबर कितना हो गया 9 2 कितना हो गया अभी आपका 9 10 11, 11 मल्टीप्लाई कितना करूँगा 3, तो 11 कितने हो जाते हैं 33। तो 33 आपका करेक्ट आंसर है, जो कि आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा, और ऑप्शन नंबर बी आपका राइट हो जाएगा। चलेगा दोस्तों, क्वेश्चन 1 हो गया। क्वेश्चन 2 देखते हैं, क्वेश्चन 2 क्या कहता है और वो भी हमें किस प्रकार से सॉल्व करना है। तो दोस्तों क्वेश्चन 2 है, और क्वेश्चन 2 है आपका ब्लड रिलेशन का। और ब्लड रिलेशन का मैंने आपको चैप्टर पढ़ा रखा है, नहीं पढ़ा रखा तो आप प्ले लिस्ट में जाकर देख सकते हो, बहुत अच्छे तरीके से पढ़ा रखा है। और इस क्वेश्चन को समझो। और दोस्तों यार इतनी कंजूसी मत करो कि अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं करा, जल्दी से लाइक कर दो। चैनल फर्स्ट टाइम चैनल को सब्सक्राइब कर दो। बस आपका इतना काम है, और मेरा काम है पढ़ाना, आपका काम है पढ़ना। ठीक है, अब क्वेश्चन कहता है कि बी का भाई ए है। देखो बी है, और कोई बी है, बी का भाई कौन है भाई ए है। देखो ये क्या है भाई आपका बी है। अब बी का भाई हमने क्या करा भाई ए मान लिया। बी का कौन है ये, ए तो है, भाई है तो भाई प्लस मान लिया हमने भाई है। अब इसकी यूं नहीं पता बी क्या लड़की है या लड़का है, तो बस इतना कहा क्वेश्चन है कि बी का भाई तो है ए है, बी का भाई ए है, सी की पुत्री भी है। अब दोस्तों सी की पुत्री कौन है भाई, सी की पुत्री भी है। अब बी तो है वो सी की पुत्री है, देखो सी की पुत्री कौन हो जाएगी भाई, बी हो जाएगी। अब आप कहोगे ये ऊपर क्यों लिखी दोस्तों, अब इसकी ये सी तो है ना, सी की बेटी कौन लगी भाई, बी लगी, क्योंकि इस क्वेश्चन में कहा सी की पुत्री भी है, तो सी की पुत्री कौन होगी, बी होगी। और हमेशा याद रखना कि मतलब क्या होता है कि अगर इसकी बेटी, जैसे कि मैं हूँ, देखो मैं ना माना मैं, ठीक है, मैं मान लेता हूँ, ठीक है, मैं हो गया। मेरा बेटा कहाँ आएगा भाई, नीचे आएगा। ठीक है, मेरे बेटे का बेटा कहाँ आएगा, नीचे आएगा। और मेरे पिता कहाँ आएंगे, ऊपर आएंगे। तो इसी प्रकार से इसका बेटी कहाँ आई है, नीचे आई है, तो बेटी है तो भैया माइनस हो जाएगा। बस आपको चिन्ह का भी ध्यान रखना है कि लड़की है या लड़का है। ठीक है, सी की पुत्री कौन है, बी है। और ए के पिता डी हैं। अब ए के पिता तो हैं वो डी हैं। अब दोस्तों आप खुद दिमाग लगाओ कि सी की पुत्री बी है, तो जब ये पुत्री है तो ये इसका पुत्र हुआ। अब क्वेश्चन ने सीधा कहा कि ए के पिता डी हैं। ए का यू क्या, ए की कौन है, यू बहन है, और ए की ये माता लगी। ए की यू बहन है तो ए की ये माता लगी, और माता का जो हस्बैंड होंगे, माता के हस्बैंड होंगे जो डबल कौन से डिनोट करते हैं, कौन होंगे भाई, डी तो होंगे, वो क्या है ए के पिता हैं। अब ए के कौन बन गए, पिता बन गए, तो ये क्या भाई प्लस है, ये क्या है आपका माइनस है। ठीक है, और डी मतलब सी और डी से किस प्रकार का रिश्ता है, सी और डी से किस प्रकार का रिश्ता है। अब दोस्तों आपने देखा होगा पत्नी का है और पति का है, दादा का है, तो आप खुद कह सकते हो पति का रिश्ता है। क्यों, क्योंकि सी डी से किस प्रकार संबंधित है। जो सी तो है वो डी को क्या कहेगी भाई, पति कहेगी। आप सीधे सीधे शब्दों में समझ सकते हो, सी डी को क्या कहेगी, पत्नी कहेगी। अब दोस्तों अगर आपसे ये पूछा जाता है इस क्वेश्चन में, तो बताओ कि इसमें कितने पुरुष हैं, तो आप कह देते हैं कि 1 और 2 पुरुष हैं। आपसे पूछा जाता है इसमें कितनी महिला हैं, तो आप कह देते हैं कि 2 महिला हैं। अगर आपसे क्वेश्चन में पूछा जाए ये बताओ इसमें टोटल व्यक्ति कितने हैं, तो आप कहोगे 1 2 3 4 हैं। ठीक है, तो आप इस प्रकार से भी कर सकते हो। अगर क्वेश्चन में पूछा जाए कि बहन भाई का रिश्ता मतलब कौन कौन से चिन्ह को दर्शाता, बी ए को दर्शाता, सी बी को दर्शाता, या सी ए को दर्शाता, इस प्रकार से, तो आप कह सकते हो बी ए को, क्योंकि काफी क्वेश्चन इस प्रकार के बनते हैं। ठीक है, चलिएगा दोस्तों क्वेश्चन 2 हो गए। क्वेश्चन 3 देखते हैं, क्वेश्चन 3 क्या कहता है। क्वेश्चन 3 है, प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर क्या संख्या होगी। प्रश्नवाचक चिन्ह दिखाई दे रहा है भाई, ये एरिया हमें दिखाई दे रहा है, इसके स्थान पर हमें संख्या लानी है। अब इसके स्थान पर संख्या लाने के लिए आपको ये देखना सीरीज किस प्रकार से चल रही है। अब दोस्तों सीरीज चलाने के लिए आपने देखा कि यहाँ 2 है, 2 है, 4 है, फिर 6 है, यहाँ बढ़ रही है 8 है, यहाँ 10 के बाद 8 हो रहा। तो इसका मतलब हमने जब भी हम देखते हैं कोई सीरीज घटते बढ़ते क्रम में चलती है, तो अधिकांश उसमें 2 सीरीजें चलती हुई दिखाई देती है हमें। क्यों, क्योंकि अगर हम 2 से 4 तक जाएंगे, 2 से 4 तक जाएंगे तो हमें प्लस के 2 करना पड़ेगा। इसी प्रकार से 2 से 6 तक जाएंगे तो हमें यहाँ प्लस के 4 करना पड़ेगा। सीरीज बन गई ना आपकी 2।
ठीक है, सीरीज 2 बन गई। इसी प्रकार से 4 से अगली संख्या तक जाने के लिए आपको ये देखना होगा कि यहाँ से मतलब 2 से 4 तक गए प्लस के 2। अब यहाँ से देखो, यहाँ से आपको यहाँ जाना पड़ेगा एक संख्या छोड़ के, और इस वाली संख्या से इसे देखो कि प्लस के 2 हो रहा है या नहीं। ठीक है, 8 से प्लस के 2 करोगे तो कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। तो इसका मतलब यहाँ भी 100%, 4 में प्लस के 2 करोगे तो आपका कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। ठीक है, 6 हो जाएगा। अब यहाँ पर आपने देखा 2 से 6 गए, अब 6 से आपने प्लस के कितना करा, अभी 4 करा तो 10 हो गया, और 10 में प्लस के फिर 4 करा तो 14 हो गया। ठीक है, तो इसका मतलब आपका प्लस के 2 करने पर 6 आएगा और ऑप्शन नंबर आपका ए राइट हो जाएगा। चलिए दोस्तों, क्वेश्चन 3 हो गया। क्वेश्चन 4 देखते हैं, क्वेश्चन 4 क्या कहता है। चलिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 4 आपकी स्क्रीन पर है। क्वेश्चन नंबर 4 कहता है प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर क्या संख्या होगी। प्रश्नवाचक चिन्ह आपको दिखाई दे रहा है ये एरिया, इसके स्थान पर आपको संख्या ढूंढनी है। अब दोस्तों, इसके स्थान पर संख्या ढूंढने के लिए आपको ये देखना होगा 17 से 24 कैसे बना। जिस प्रकार से 17 से 24 बना, उसी प्रकार 153 से अगली संख्या क्या बनने वाली है। अब दोस्तों, 17 से हमें क्या बनाना है, 24 बनाना। ठीक है, 17 से 24 बनाना, पर हमने दिमाग इसमें लगाया, इतना दिमाग लगाया कि हमारा 17 से 24 ही नहीं बन पाया, पर हमने देखा 17 से 153 बन गया। 17 से 24 बना लिया हमने, पर हमारे ऑप्शन के अनुसार हमने 153 से अगली संख्या नहीं बना पाए। हमने देखा कि 17 से 153 हमारा बन गया, तो भाई कोई दिक्कत नहीं है। 17 मैंने करा, 17 ना में 153 होते हैं, 153 होते हैं। तो इसी प्रकार से मैंने सोचा कि 24 में मल्टीप्लाई 9 की करके देखूं, क्या पता भाई मेरा आंसर निकल का जाए। तो जैसे 24 में मैंने इस वाले देखो 17 से मैंने 9 की मल्टीप्लाई करी तो 153 आई गया। कौन सा वाला भाई, ये वाला आई गया। इसी प्रकार से 24 से मैंने अगर यहाँ 9 की मल्टीप्लाई करी तो भाई कितना आई गया, मेरा 216 आई गया। अब मैंने 216 ऑप्शन में देखा तो भैया राइट है। अब मैं कहीं पर भी जाकर लड़ सकता हूँ, भाई मैंने तो आंसर निकाला और बिल्कुल करेक्ट है, इसे गलत करके दिखाओ। तो भाई ये आपका सही आंसर है और 216 आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो आपको ये नहीं है कि इस संख्या से यही बनेगा, आप आगे भी बढ़कर देखा करो कि क्या इस संख्या से ये संख्या ही बन रही है या नहीं। चलेगा, क्वेश्चन नंबर 4 हो गए। और दोस्तों, वीडियो को लाइक कर दो यार, अभी तक लाइक नहीं कराया, इतनी कंजूसी मत करो। क्वेश्चन नंबर 4 देखो, चलो 5 है। क्वेश्चन 5 है कि निम्न प्रश्न में विषम संख्या चुनो। अब विषम संख्या का मतलब होता है कि आपने देखा होगा कि इसमें ये एक सा कार्य कर रही है, ये एक सा कार्य कर रही है, पर ये संख्या विषम कार्य कर रही है। कोई मालूम है भाई यही कर रही है, पर हमें कंफर्म करना पड़ेगा, ये भी कर सकते हैं, ये भी कर सकते हैं, ये भी कर सकती है। मतलब एक संख्या ऐसी होगी कि 3 से अलग कार्य करेगी और 3 एक सा कार्य करेंगी। अब देख लेते हैं कौन सी होगी। मेरा दोस्त देख नहीं, क्या जैसे 7 है, 7 प्लस के मैंने 2 करा तो कितना हो गया, 9 हो गया। इसी प्रकार से 6 है, 6 प्लस के 2 करा, इन दोनों संख्या को जोड़ा तो अगली वाली संख्या आ गई 8। क्या आपको ये तर्क पता था कि इस क्वेश्चन में ये लगेगा? पर मेरे दोस्त पता चल जाएगी जब आप प्रैक्टिस करोगे, प्रैक्टिस करते रहोगे तो आपको खुद ऑटोमेटिक ये पता चलती रहेगी भाई कौन सी चीज़ कहाँ आ रही है, कौन सी चीज़ कहाँ नहीं आ रही। ठीक है, अगर जैसे मैंने इसको तुरंत देखा, मुझे पता चल गई भाई इसमें ये हो सकता है। ठीक है, अब इसी प्रकार से मैं चाहता, फिर मैंने 72 देखता, अगर इस प्रकार से नहीं बनता तो मैं क्या करता पता, 9 का स्क्वायर करता, 9 में 81 होते हैं, 81 में से कुछ घटाता जिससे कि 72 बनाता। वही तरीका यहाँ पर लग सकता था। नहीं तो मैं क्या करता, 9 है, 9 में ऐसी मल्टीप्लाई करता जैसे कि 9 में 81 होते हैं, 9 सत्ते कितने होते हैं, 63 होते हैं। ठीक है, 63 होते हैं, और 9 अट्ठे कितने होते हैं बताओ जल्दी से। इस प्रकार से मैं कर सकता था। 8 9 72, 9 अट्ठे 72 भी तो होते हैं, मल्टीप्लाई करके देख लेता। पर यहाँ पर भी तो देखना पड़ता, पर लॉजिक वो ढूंढो जो कि आपका बिल्कुल कंफर्म हो। अब इसी प्रकार से 11 बनाना हमें, तो 1 है, 1 प्लस के 1 है, 1 प्लस के 9 है, 9 1 10 कितने हो गया, 11 हो गया, बिल्कुल सिंपल है। इसी प्रकार से इसे करेंगे 9 प्लस के, अगर मैं 0 करता हूँ तो कितना बैठता है, 9 प्लस के 0 9 ही बैठता है, पर बैठना चाहिए था 10, बैठा 9, तो इसका मतलब ये वाला विषम है। मैंने क्या कहा भाई, ये वाला विषम हो सकता है, क्यों? क्योंकि इसमें 3 संख्या, ये भी तो विषम हो सकता है। और दोस्तों लॉजिक भी होना चाहिए कि लॉजिक से क्यों विषम आया संख्या। ठीक है, यहाँ पर आपने देखा होगा सिंपल 11 है, ये 18 नहीं है मेरे दोस्त, 11 है। ठीक है, ये वाला संख्या विषम है क्योंकि 9 प्लस के 0 करेंगे तो 9 ही बैठा, पर होना चाहिए था 10। चलिए, क्वेश्चन 5 हो गया। क्वेश्चन 6 देखते हैं, क्वेश्चन 6 क्या कहता है। क्वेश्चन 6 है कि यहाँ पर आपको प्रश्नवाचक चिन्ह दिखाई दे रहा है, जी बिल्कुल, इसके स्थान पर आपको संख्या लानी है। अब इसके स्थान पर संख्या लाने के लिए आपको ये देखना EIG केस है, EIG केस है, EACY कैसा बना। तो बस कुछ नहीं करना, आपने देखा E है, E से E तक गए तो भाई मैंने करा प्लस के 0। आई है, आई से आपको ए तक जाना है, आई से ए तक जाना है, तो भाई मैंने देखा भाई आई से ए तक नहीं जाऊंगा, पर ए से आई तक जाऊंगा तो माइनस के 8 हो जाएंगे मेरे। अब आई से मैं पीछे जाऊंगा ना 8 अंक, तो ए आ जाएगा मेरा। इसी प्रकार से जी है। अब दोस्तों जी से आपको सी तक जाना है, जी से सी तक जाने के लिए मैंने देखा भाई जी से सी तक नहीं जाने का, सी से जी तक चला जाऊंगा तो माइनस के 4 करना पड़ेगा। ठीक है, और के है, और के से आपको बाई तक जाना है। अब दोस्त के से बाई तक जाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा भाई, प्लस के 14, कितना, प्लस के 14। तो आपका क्या होता है कि इस प्रकार के क्वेश्चनों में कभी कभी ऐसा होता है कि इस वाली संख्या से इसमें मतलब एक से यहाँ तो 2 प्लस 2 प्लस 2 प्लस 2 प्लस हो रहा होगा, या 3 4 4 5 6 7 कुछ भी एक ही संख्या प्लस हो रही होगी, जैसे 5 5 5 4 4 4 2 2 2। ठीक है, या 2 2 या 3 3 5 5 माइनस हो रही होगी, या यही वाली संख्या इधर रखी हुई होंगी। पर किसी किसी केस में आपको इस प्रकार से भी दे देता है, कभी 2 प्लस, कभी 4 प्लस, कभी 2 माइनस, कभी 3 माइनस। जो तरीका यहाँ लगाया भाई वही तरीका मैं यहाँ पर लगाना पड़ेगा। अब दोस्तों मैं यहाँ पर लगा देता हूँ, मैं क्या करना भाई, इसमें तो 0 कर देना, तो आर का आर यहाँ पर रह जाएगा। इसी प्रकार से मैं माइनस के 8 करूँगा, बी में से माइनस के मैं 8 जाऊँगा, बी से पीछे 8 अंक जाऊँगा तो क्या हो जाएगा, एन हो जाएगा।
ठीक है। और क्या करना भाई, टी से पीछे मैं 4 अंक जाऊँगा, तो टी से पीछे मैं 4 अंक जाता हूँ तो मेरा पी हो जाएगा, ठीक है। और इसी प्रकार से 22 से पीछे अगर मैं कितने अंक जाता हूँ भाई, 22 से आगे जाना पड़ेगा ना, क्योंकि यहाँ पर हम आगे गए, तो 22 से प्लस के 14 कर दूंगा, तो कितना हो जाएगा 22 से 14 करने पर, बताओ जल्दी से, 22 से 14 करने पर हो जाएगा आपका एल, ठीक है, एल हो जाएगा। अब चलेगा दोस्तों आपका आर एन पी एल, आर एन पी एल, आर एन पी एल, ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। अगर दोस्तों आपको ये प्रैक्टिस सेट अच्छे तरीके से समझ में आया हो तो प्लीज़ आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट मेरे भाई, वीडियो को लाइक करें और चैनल पर चैनल को सब्सक्राइब करें। चलेगा फिर मिलते हैं आपसे किसी नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट में, जब तक के लिए बैठ गया, ऑल द बेस्ट, जय हिंद, जय भारत।